આમ તો બજેટ સાથે જોડાયેલા અનેક શબ્દો છે. આપ કેટલાક શબ્દોથી પરિચિત પણ હશો. ફાઇનાન્સ બિલ, કસ્ટમ ડ્યુટી, ઇકોનોમિક સર્વે જેવા શબ્દો કેટલાકને સમજાય છે તો કેટલાક માટે નવા છે. તો આવો જાણીએ બજેટ સાથે જોડાયેલા આ શબ્દોનો અર્થ શું થાય છે. इकोनॉमिक सर्वे ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसमें इकोनॉमी की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस का डेटा होता है. ये सेंट्रल बजट से ठीक पहले प्रेजेंट की जाती है. फाइनेंस बिल और अप्रोप्रिएशन बिल. बजट पेश करने के बाद सरकार फाइनेंस बिल पेश करती है. इसमें सरकार की कमाई का ब्यौरा होता है और अप्रोप्रिएशन बिल में सरकार के खर्च का ब्यौरा होता है. बजट एस्टीमेट आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार जो कमाई और खर्च का अनुमान बताती है उसे बजट एस्टीमेट कहते हैं. रिवाइज्ड एस्टीमेट पिछले फाइनेंशियल ईयर में सरकार की कमाई और खर्च का जो अनुमान लगाया गया था उसे फिर से संशोधित करने को रिवाइज्ड एस्टीमेट कहते हैं. फिस्कल डेफिसिट जब सरकार की कमाई कम हो और खर्च ज्यादा यानी सरकार घाटे में है तो उसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. फिस्कल सरप्लस सरकार की कमाई ज्यादा है और खर्च कम यानी सरकार मुनाफे में है तो इसे फिस्कल सरप्लस कहते हैं. रेवेन्यू डेफिसिट सरकार ने कमाई का जो टारगेट सेट किया था लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो सरकार आम लोगों से सीधे तौर पर लेती है, जैसे कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स, तो उसे हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं. और वो टैक्स जो सरकार आम लोगों से इनडायरेक्टली लेती है, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, तो उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. कंसोलिडेटेड फंड सरकार जो भी पैसे कमाती है उसे कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है. इस फंड से पैसे निकालने के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होती है. कंटिजेंसी फंड अचानक जरूरत पड़ने पर सरकार जिस फंड से पैसे निकालती है उसे कंटिजेंसी फंड कहते हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देश चलाने के लिए सरकार को जिस फंड की जरूरत होती है उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में सरकार कमाई के नजरिए से जो खर्च करती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है. डिसइन्वेस्टमेंट जब सरकार सरकारी कंपनियों की कुछ हिस्सेदारी बेचकर पैसे कमाती है तो इसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं. शेयर एंड डाउनलोड करो दिव्य भास्कर ऐप.